लिए होगा जो यूपीपीसीएस का शेड्यूल आया हुआ है वो अक्टूबर के लिए आया हुआ है। और अब यहाँ से अच्छा खासा टाइम है, 9 मंथ यहाँ से हैं। तो मतलब जो हम लोग सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हम लोग का बस जो अभी तक हम लोग ने सीखा है कि यूपी पीसीएस जो होता है वो एक्चुअली में होता है इजी गेम, इजी क्वेश्चन का एक गेम होता है। जो टफ क्वेश्चन होता है वो किसी को नहीं आता है, मतलब कोई ऐसा, मतलब इंटेलिजेंट स्पीसी ऐसा पैदा नहीं हुआ है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो असली गेम चेंजर वही होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन गलत करके ना आए और जो मॉडरेट क्वेश्चन गलत करके ना आए। और वही हम लोग का गेम चेंजिंग होगा सिलेक्शन के लिए। और वैसे मैं इस सब चीज़ों के लिए शुरू कर रहा हूँ, मतलब बहुत बेसिक ही क्वेश्चन जो हम लोग के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक पूछे जाते हैं वो सीरीज़ में धीरे धीरे अब शुरू कर रहा हूँ। और हम लोग पहले स्लोली स्लोली जो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो एक शुरू के मतलब जो मई मई तक में उसको मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद से फिर मई के बाद जब मेंस ख़त्म हो जा रहा है यूपीपीसीएस का, तो उसके बाद से हम लोग स्पीड में फिर शुरू करेंगे अपना जो भी होगा रैपिड रिवीजन शुरू करेंगे। जो टॉपिक सारे ख़त्म कर चुके होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैपिंग हो, इकोनॉमिक्स हो। आपको टॉपिक वाइज ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताना शुरू करूँगा क्योंकि हम लोग के लिए प्रायोरिटी सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो यूपीपीसीएस का सबसे ज़्यादा और मतलब एक तरीके से उनका पेट होता है। और करंट अफेयर, ये दो जो होते हैं ये मतलब मोर और लेस, मतलब कुल मिला के 60-70 क्वेश्चन यही दो हम लोग के हो जाते हैं। उसके बाद से ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ये दो, मतलब इन दोनों में से ऐसा होना चाहिए कि मतलब इतना रिवीजन हो जाए कि जैसे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके बहुत पेट हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जो मैच द फॉलोइंग आते हैं कि कौन सा पार्ट है, जैसे इलेक्शन, इलेक्शन कौन किसका पार्ट है, इमरजेंसी कौन सा पार्ट है। उसके बाद आर्टिकल आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे इस बार के भी पेपर में जो आपसे अच्छा खासा पूछा था कि आर्टिकल में, हालांकि वो क्वेश्चन गलत होगा लेकिन फिर भी वो उनका वो देखिए कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आपको गवर्नर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी होंगी ना जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग के पास है टाइम। तो टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम लोग, मतलब आप शुरू करो जब एकदम एग्ज़ाम पास आए। थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहो, थोड़ा थोड़ा, जैसे जहाँ पे 8 घंटा पढ़ना था वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करो। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका एक कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहेगा। और कंटिन्यूटी जब मेंटेन रहेगा तो फिर आप जब मतलब अचानक से आपको ये नहीं लगेगा यार मेरे ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया। तो मैं ऐसे ही कुछ रोज़ 100 200 150 ऐसे ऐसे करके एमसीक्यूज लेके आऊँगा जो सुपर इम्पोर्टेंट होंगे। और उसको आप लोग बस एज अ रिवीजन वीडियो के हिसाब से आप लोग देखिएगा उसको। और उसके बाद से फिर मतलब जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र। उसके बाद से घटना चक्र जब ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद से फिर हम लोग लगातार नॉन स्टॉप टेस्ट ही टेस्ट देंगे। और इसमें ये रहेगा कि मतलब आप अपनी जैसे मैं अभी टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दूंगा तो उससे हम लोग मतलब आपको अपना रोज़ का बस एक प्रोफार्मा रहेगा या कुछ, जैसे आप अपने घर पे अगर कोई पेज हो तो वो लिख के और पोस्ट करना है, या वीकली भी आप कर सकते हो। ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि वीकली करना है या डे टू डे पे करना है। इससे क्या रहेगा ना कि आपकी अकाउंटेबिलिटी खुद के लिए भी रहेगी और हम लोग भी देखेंगे तो इससे अकाउंटेबल रहेंगे। तो इससे ये रहेगा कि हमारी जो मतलब एक ग्रुप जो है उसकी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी हम लोग चेक करते रहेंगे। और उत्तराखंड भी आ रहा है तो उत्तराखंड में अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो उत्तराखंड पे भी हम लोग फोकस काफ़ी कर लेंगे। और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि वो सारा का सारा तो 100 क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। जो बाकी 50 का रहेगा, जैसे 50 क्वेश्चन का रहेगा तो 50 क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उत्तराखंड के उस पे। और उसके बाद से जैसे बीपीएससी का जब रहेगा तो बीपीएससी का वैसे आपको पता है कि उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो बीपीएससी स्पेसिफिक है जैसे ही वो आएगा मैं उस पर भी बीपीएससी स्पेसिफिक पे भी कुछ क्वेश्चन बना दूंगा। तो हम लोग कैसे कंटिन्यूएशन बनता रहेगा क्योंकि हम लोग के पास टाइम है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं जैसे उत्तराखंड तो 3 4 महीने में, लेकिन बीपीएससी है 5 महीने में और 9 महीने में ये है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको इतना मल्टीपल रिवीजन करना है ना कि आपको 2025 के बाद आपको घर पे ना बैठना पड़े। क्योंकि इस साल इसमें ही नहीं ऑप्शन आ रहे हैं और सब में भी आ रहे हैं।
और जैसे अभी ईपीएफओ भी आने वाला है, ईपीएफसी भी आने वाला है, उस ये सब हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी आने वाला है। और मतलब जो अगर लॉ किया है आपने तो एपीओ भी आने वाला है, जुडिशरी भी आने वाला है, जिसको भी है। क्योंकि अगर आपको यूपी का जुडिशरी देना है या बिहार का देना है तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप अपने आप को भी अकाउंटेबल बनाइए, और हम लोग मतलब एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि सिलेक्शन में, और एकदम ये मत सोचिएगा कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी ये होता है कि यार मतलब उसको कोई हाई लेवल का इंसान ही निकालता है। उसका सिलेक्शन कोई भी जो जानकार है, जिसने अच्छे खासे अटेम्प्ट दिए हुए हैं या जिसने क्वालिफाई किया हुआ है, वो सब जानते हैं कि ये बेसिक से ही निकलता है। इजी क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं होने चाहिए, और मॉडरेट में आपका 80% सही होना चाहिए। और जो टफ पार्ट है वो सबके लिए टफ है, आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो। वही मैंने बात जो शुरू में बोली कि एक दो लोग होंगे जो बहुत एक्सेप्शन होंगे, तो उनसे आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपको कंपैरिजन इनसे करना है जो कि मीडियोकर्स हैं। क्योंकि वहीं से आपको बस 4 क्वेश्चन, जैसे मीडियोकर्स में मैक्सिमम यही होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन से रुकता है। तो आपको नर्वस 90s में परेशान नहीं होना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। और जब अगर आप में से किसी को ईपीएफओ भी देना होगा तो हम लोग उसका भी डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, और उसके हिसाब से भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 70-60% सबका जो सिलेबस है वो एक तरीके का है, और जीके और जीएस तो एक ही तरीके का है, जनरल स्टडीज़। तो हम लोग उस तरीके से अब पढ़ाई शुरू करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आप लोग का सजेशन जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी मतलब क्या आपका अपना सजेशन है, तो आप उस तरीके से अपना बताना। अभी तो फ़िलहाल हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि प्री का रिज़ल्ट आ जाए। तो प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा तो सारा सिनेरियो एकदम सबका क्लियर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। और जो लोग एआरओ और आरओ भी देना चाह रहे हैं, उनके उनको भी मैं ये बात बता दूं कि आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ है कि जून तक होना चाहिए। मतलब 90% तो यही चांसेस है, 10% तो आयोग का आप जानते ही हैं, जैसे यूपी पीसीएस का सबको चौंका दिया कि वो अक्टूबर में डाल के। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि जून तक आना चाहिए। अगर जून के बाद भी थोड़ा डिले हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस साल आपका बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप सबके लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।